जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जिसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था, लगभग 1.5 साल हो रहे हैं और अभी तक इनकी परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई। अब आगे परीक्षाएं कब होंगी, कितना वक्त है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नए आयोग को समझने वाले हैं कि नया आयोग जो बन रहा है इसमें क्या क्या प्रोसेस हो चुका है, अभी क्या क्या प्रोसेस होना बाकी है और आपकी परीक्षा कब तक होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही इसी तरह के टीचिंग संबंधी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो नया शिक्षा सेवा आयोग है, इसके बनने की प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये 2022 से इसकी प्रक्रिया तेजी हुई। ठीक है, 2022 से अब आयोग बन रहा है फाइनली अगस्त 2023 में इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसके बाद विधानसभा सत्र में ये पारित हुआ। इसके बाद माननीय राज्यपाल जी की इसमें अनुमति मिली, उनके साइन हुए। इसके बाद फाइनली राजपत्र जारी किया गया जो कि अगस्त 2023 में ही जारी हो गया था। इसके बाद अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर भी निकल गया। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, नवंबर ख़त्म। तो अगस्त के बाद अब इसमें जो है नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिली है, ये भी अंतिम मंजूरी नहीं है, अभी इसमें कई चरण हैं। ठीक है, तो उस चरणों के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इसमें बाकी क्या क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए आज का ही दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, जहाँ पर न्यूज छपी हुई है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अध्यक्ष का चयन करेगी। यानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई जिसको आपको समझना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आयोग में कौन कौन से अधिकारी होंगे, कितने कार्मिक होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई। इसमें देखिए देखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का 1 पद होगा, सदस्यों के लगभग 10 पद होंगे। इसके अलावा एक सचिव होगा, उसमें एक परीक्षा नियंत्रक होगा, न्यायिक सेवा का एक विधि अधिकारी होगा, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी होगा, आउटसोर्सिंग से एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाएगा, आईटी समन्वयक के साथ साथ जो है यहाँ पर 4 उप सचिव स्तर के अधिकारी भी रखे जाएंगे जिनकी सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकतम 3 साल की रहेगी। तो इतने कर्मचारियों की यहाँ पर या इतने अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्तियाँ होनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे ये बताया गया है कि जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है कल यानी कि 28 नवंबर को, अब इसे आगे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा। अभी ये काम बाकी है, अभी केवल कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अभी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसको पारित करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ये नया आयोग प्रक्रिया में आएगा और उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, हायर हो गया, इसके अलावा टेक्निकल हो गया और कई सारे संस्थानों के लिए फिलहाल ये नया आयोग जो है शिक्षकों की भर्तियां करेगा। तो अभी इसमें ये आपने स्टेप देखा, अब आगे सुनिए। तो अभी इसमें कुछ वक्त और लगेगा। इसके बाद जो कमेटी बनाई गई है मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में, ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी कुछ नाम भेजेगी, कुछ नाम सजेस्ट करेगी। ठीक है, जो अध्यक्ष पद के लिए होंगे वो जो नाम सजेस्ट करेगी वो जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी उन नामों से कोई भी नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे कि कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी सर्च कमेटी का काम केवल ये है कि जो उपयुक्त अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजना। इसके बाद फाइनल मुहर जो है मुख्यमंत्री जी उस पर लगाएंगे। तो जब फाइनल मुहर लग जाएगी मुख्यमंत्री जी की, इसके बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर इस
नए आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। वहीं पर सदस्यों के यहाँ पर 10 पद हैं। इन 10 पदों पर सदस्यों की भर्तियां होंगी। ये सदस्यों की भर्तियां किस प्रकार होंगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल संभव यही है कि जो सर्च कमेटी बनाई गई है यही सदस्यों का नाम भी चयन करके मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी, और जैसे ही वहाँ से अनुमोदन मिल जाएगा उसके बाद इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब आप लोग ये जरा सोचिए कि जो राजपत्र अगस्त 2023 में जारी किया गया था उसके बाद भी 3-4 महीने लग गए आपके इस नियमावली को कैबिनेट तक पहुंचने में। तो अभी अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ सरकार के ऊपर अभी भी डिपेंड करेगा। सरकार चाहे तो 15 दिन में सब कुछ कर सकती है, सरकार की मंशा नहीं होगी तो इसमें भी 3 महीने लगा देगी। ठीक है, मान लीजिए दिसंबर में आपका अध्यक्ष सदस्य का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद परीक्षा कब होगी उस पर सोचना है। तो परीक्षा तो जब आयोग में सारे अधिकारी आ जाएंगे, बैठक हो जाएगी, बैठक में डिसाइड होगा कि अब आखिर परीक्षा कब करवानी है। तो परीक्षा कराने के लिए नया आयोग है तो नए सिरे से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जैसे कि नई परीक्षा एजेंसियों का चयन करना, उनके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जो है निविदा जारी की जाएगी, नई परीक्षा एजेंसी का चयन किया जाएगा जिसमें 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाएगा। पुलिस भर्ती में आपने देखा होगा सरकार पिछले 1 साल से टेंडर जारी कर रही है, उनको आज तक एजेंसी नहीं मिली और पुलिस भर्ती का विज्ञापन इसी वजह से डिले हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर के परीक्षा एजेंसी का चयन करने में वक्त लगेगा। परीक्षा एजेंसी मान चलो मिल भी गई, उसके बाद पेपर को छपवाना, इतने अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करवाना एक्सपर्ट के माध्यम से, एक्सपर्ट भी हो सकता है नए हायर किए जाएं या हो सकता है चयन बोर्ड के जो एक्सपर्ट है उनको ही ले लिया जाए वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अभी आगे की बहुत सारी प्रक्रिया रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि फरवरी में इसकी परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी में इसकी परीक्षा हो जाएगी। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं है कि फरवरी में इसकी परीक्षा हो पाएगी। एक कारण ये भी है कि फरवरी में सेंटर्स बिजी रहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो उस वजह से बोर्ड परीक्षाएं थोड़ा सा हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाएं। तो ये मान लीजिए फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर ये परीक्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आई थिंक पिछले साल 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई थी। तो इस साल भी 16 के आसपास यानी फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, उसमें ये परीक्षा हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो फाइनली फरवरी मार्च ऐसे निकल जाएगा। अप्रैल में हो सकता है कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाए, या मार्च में भी कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो सकता है, तो थोड़ा उसमें भी समस्या रहेगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव होने ही होने हैं, तो वहाँ पर भी लोग कर्मचारी बिजी हो जाएंगे, स्टाफ बिजी हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये परीक्षा फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी, और तब तक इधर आयोग अपनी जो है तैयारी करता रहेगा। इतना वक्त मुझे लगता है लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छी बात ये है कि जहाँ पर मामला अगस्त से अटका था, नियमावली का इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था, फिर उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पर कैबिनेट से मुहर लग गई है। अब सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस बीच जब तक आयोग में अध्यक्ष सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक आप चाहें तो दूसरे जो एग्जाम्स उनको टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल बिहार में एग्जाम लगा हुआ है, या और कोई अगर आपका एग्जाम है तो उनको फोकस कर सकते हैं। अभी इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, और जैसे ही कोई अच्छी या कोई एकदम रिलेवेंट अपडेट आएगी कि हाँ परीक्षा इस महीने होगी, तो चैनल के माध्यम से हमको ज़रूर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग साइड बाय साइड इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जैसा कुछ अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।